नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, अभी बिहार के शिक्षा विभाग से एक अहम खबर लेकर आपके सामने उपस्थित हो गए। बता दें कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों का वेतन भुगतान होली में कुछ कुछ जिलों में नहीं हो पाया। नहीं हो पाने से थोड़ा सा उन लोगों को परेशानी ज़रूर हुई, लेकिन इसको लेकर कई ठो र्यूमर उड़ाया जा रहा है। जो भकबेलन बन गए, जो वर्षों से साथ में थे, 20 साल से 22 साल से, और जो मामूली से मामूली परीक्षा देकर, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी बार बार कहते थे कि मामूली से भी मामूली परीक्षा वह देकर और जो IAS अफसर बने हैं, वे लोग तरह तरह का नियोजित शिक्षकों को तरह तरह का, अपने तो नाम हो गया भकबेलन, लेकिन ये लोग अब र्यूमर उड़ाना चाहते हैं, उड़ाते हैं। कुछ जिलों से फ़ोन आ रहा है कि सर हम लोग का वेतन भुगतान नहीं हुआ और विशिष्ट शिक्षक लोग कह रहे हैं कि अब आप लोगों को निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। लग रहा है कि लोग ये संविधान निर्माता हैं। मैं बार बार कहता हूँ, बंशीधर ब्रजवासी भी बार बार कहते कहते बर्खास्त हुए कि जब तक भारत का संविधान रहेगा, जब तक पंचायती राज व्यवस्था रहेगा, तब तक कोई भी नियोजित के शिक्षकों को, निकाय के राज्यकर्मियों को हटा नहीं सकता। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कहकर गए हैं कि यह पद 60 साल के लिए बनाए गए हैं। ये नियोजित नहीं, नियोजित शब्द पर उन्होंने एतराज करके कहा कि ये मेरे नियमित शिक्षक हैं, नियमित राज्यकर्मी हैं। इसका मतलब दिल्ली में जो नगर निगम के जो शिक्षक हैं, सॉरी, ये लोग क्या हैं? वो लोग राज्यकर्मी हैं कि नहीं हैं? राज्यकर्मी नहीं हैं, पता कीजिए तो। जितना निकाय के पूरे देश में जितने भी निकाय के शिक्षक हैं, सब राज्यकर्मी हैं। और जो ये लोग भकबेलन लोग जो कह रहे हैं कि पेमेंट नहीं हुआ तो निकाल दिए जाएंगे, इस पर एक बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं। अगर आप नियोजित हैं तो इसको शेयर कर दीजिए, तमाम भाई घबराए हुए हैं। आपको हम बता दे रहे हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम नियोजित शिक्षकों को यह बात शेयर कर दीजिए। यह बात जान लीजिए एकदम खूंटा ठोक के कि जितने भकबेलन थे वे मामूली से मामूली परीक्षा के चक्कर में, राज्यकर्मी बनने के चक्कर में चले गए। जो दलाल थे, जो DPO ऑफिस, DO ऑफिस का चक्कर मारा करते थे, वे लोग भकबेलन बन गए। अब चूँकि देखिए, HRMS नियोजित शिक्षकों का नहीं है, नियमित शिक्षकों का HRMS नहीं है। HRMS किसका है? ध्यान दीजिए, HRMS भकबेलन का है। HRMS जो हेड टीचर आए हैं बिना वेतनमान, बिना ग्रेड पे वाले, उनका है। HRMS HDFC बैंक के कर्मियों का है, एक्सिस बैंक के कर्मियों का है। जो भी ऐसे प्राइवेट बैंक हैं उनके कर्मियों का HRMS पोर्टल है, उसी से उन लोगों का भुगतान होता है। इन लोगों का अगर एक दिन लीव नहीं चढ़ा और ये लोग हाजिरी नहीं बना इस शिक्षा पोर्टल पर, तो इस शिक्षा पोर्टल से HRMS को जोड़ दिया है। इन लोगों का बिना पूछे वेतन कट जाएगा और उसके बाद 30 डिबिया तेल जलेगा। DO ऑफिस और DPO ऑफिस चक्कर लगाते लगाते ऑटोमेटिक जिस दिन तनख्वाह कट के आया उस दिन इन लोगों को समझ में आएगा। और नियमित और नियोजित, बिहार में 2 कैटेगरियाँ जो हैं, जो मरणशील पद हैं। अब नए पद इस पे नहीं बनेंगे, ये डाइंग कैडर हैं। तो इन लोगों का CFMS से अब जोड़ेगा। इन लोगों का ऋणात्मक एनर्जी ऋणात्मक सूची जाता है। तो ऋणात्मक सूची BRC से DPO ऑफिस गया, वहाँ से एडवाइस बनेगा, चेक कटेगा, एडवाइस बनेगा, तब बैंक जाएगा। तो इसमें किसी आदमी की ज़रूरत लगती है, या एक्टिव कुछ शिक्षक चाहिए जो नेता टाइप के हैं, जो चक्कर लगाते हैं। वो जितने चक्कर लगाने वाले जो लोग थे वो तो भकबेलन बन गए, वो विशिष्ट बन गए। अब उनके कमी के वजह से लेट हो रहा है।
ऐसा नहीं है कि निकाल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। और जो ये कह के समझा रहा है, समझ लीजिए कि वो नियोजितों का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो नियमित शिक्षकों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसका मतलब CFMS से भुगतान होता है, नियमित जो पुराने शिक्षक हैं 99 बैच 94 बैच अनुकंपाधारी जो भी हैं, वो सबको निकाल दिया जाएगा। उनका तो पेमेंट नहीं हो रहा है, 1 लाख 1.5 लाख रुपया तनख्वाह है और बिहार में पैसे नहीं है कोष में, तो अब निकाल दिया जाएगा। लेट हो गया उसको, उनको निकाल दिया जाएगा। सारा ये भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं कि किसी तरह हमारा आंख भड़क गया तो आपका भी आंख भड़क जाए, हम भकभेलन बन गए तो आप भी भकभेलन बन जाइए। इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है। बस यही बात ध्यान रखिए कि नियोजित हैं तो मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। आपको 2015 में ग्रेड पे है, वेतनमान मिला है, आपने संभाल कर रख लिया। अगर अब तक खांटी नियोजित हैं तब, और जो भकभेलन बन गया वो अपना सारा कुछ गंवा दिया। बस ध्यान रखना है, देर आए दुरुस्त आए। अभी मस्त हैं, 8वां पे कमीशन में और मस्त हो जाइएगा। और जितने ये बंधुआ मजदूर बन गए मामूली से मामूली परीक्षा देकर, या जो भी हेड टीचर बन के आए हैं, उनको समझ में तब आएगा जब 8वां पे कमीशन नहीं मिलेगा। बस आज छोटा सा वीडियो बनाते हैं। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। हमेशा याद रखिए कि नियोजित हैं तो मस्त हैं, नियोजित हैं तो नियमित हैं। दीजिए इजाज़त। शेयर कर दीजिए तमाम नियोजित शिक्षकों में कि सबकी को बात समझ में आए कि होली के 1 दिन बाद मिले, 2 दिन बाद मिले, लेकिन ज़बरदस्त मिलेगा। मस्त हैं आप, हमेशा मस्त हैं और इन भकभेलनों से बहुत अच्छा हैं। घबराना नहीं है, आपको कोई निकाल नहीं, किसी के बाप का दम नहीं है। एक आदमी भी नियोजित रहेगा तो बना रहेगा, वो नियमित शिक्षक है। कोई किसी के बाप का दम नहीं है कि निकाले। दीजिए इजाज़त, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। लव यू।